आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रफुल्ल दास शानू सामुल अडूर से वचन से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। सृष्टि को बनाया तूने, इंसान भी है रचना तेरी। इंसान को दिया तूने सब कुछ, अधिकारी ये दुनिया पर। तुझसे नहीं प्यारा कोई, तुम ही हो सबके दाता। परमात्मा तुम ही हो, प्रभु तुम ही हो सहारा। सुख दुख के इस जीवन में लेता हूँ नाम तुम्हारा। मुझे शक्ति दो मेरे पिता, तुम ही एक सहारा। इस भूली भटकी दुनिया में दूजा न कोई हमारा। प्रभु के नाम की स्तुति हो। इस शुभ संदेश सुनने वाला सब लोगों को हमारा हृदय की ओर से हम धन्यवाद देना चाहता हूं। हर दिन ऐसा प्यार का संदेश सुनने के लिए प्रभु ने आप लोगों को सहायता करते हैं। आइए हम प्रभु की वचन से एक आयत पढ़ेंगे। पहली शामुएल पुराना बाइबल का पुराना नियम में पहली शामुएल 7 अध्याय उसका 12 आयत। इधर ऐसा लिखा है, तब शामुएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और शौन के बीच में खड़ा किया और एक कहता उसका नाम यबनेसर रखा कि यहां तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। परमेश्वर का दास शामुएल ऐसे कहते हैं, यहां तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। सहायता करने वाला परमेश्वर यबनेसर। ये शमूएल के जीवन में परमेश्वर के साथ रहकर वो समझ गया, मेरा जीवन में मुझे सहायता करने वाला परमेश्वर है। ये यहोवा मेरा सहायक है। तो कभी कभी हमारा जीवन में भी कुछ कठिन परिस्थिति आते तो हम याद करते हैं परमेश्वर हमें सहायता किया, लेकिन हमारा रोज की जो जीवन है, हर दिन का जो जीवन है, हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर को हम भूल जाते हैं। तो इधर परमेश्वर का दास अपना जीवन में समझ गया, मुझे सहायता करने वाला और कोई नहीं है, जीवित परमेश्वर है, यहोवा है। ये प्रभु ने मुझे सहायता किया है। आज मैं परमेश्वर की वजह है इसलिए जिंदा है। परमेश्वर की वजह से मेरा जीवन आगे चल रहे हैं। तो ये आयत जब पढ़ेगा, शामूएल और अपने लोग परमेश्वर की विरुद्ध चलने वाला लोग था, वो लोग परमेश्वर के पास वापस आ गया। जीवन में पता चल गया परमेश्वर को छोड़कर हमारा जीवन में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर परमेश्वर हमारा जीवन में नहीं है, हमारा जीवन आगे चलने के लिए मुश्किल है, आगे चल नहीं सकते हैं, आनंद के साथ खुशी के साथ जीवन नहीं बिता सकते हैं। तो ये समझने के बाद कहते हैं, यबनेसर आज तक अभी तक प्रभु ने मुझे सहायता की है। क्या हम भी ऐसे नहीं बोल सकते? क्या सच में हम भी बोल सकते हैं, प्रभु ने अभी तक हमें सहायता किया। हमारा जरूरतों को पूरा करने वाला, हमारा हाथ पकड़ के चलाने वाला, हमारे आंसू को पोंछने वाला, हमारा जीवन में आनंद देने वाला, हमारा बीमारी से चंगाई देने वाला और कौन है? हम कभी कभी सोचते हमारा शक्ति से, बुद्धि से हम आगे चल सकते हैं। नहीं, बुद्धि चले जाएगा, शक्ति चले जाएगा, हमारा जेब खाली हो जाएगा। फिर भी प्रभु अगर हमारे साथ है तो वो कभी हमें अकेला नहीं छोड़ेगा।
हमारा साथ देने वाला प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में अगर आ गया तो वो हमेशा हमारे साथ देने वाला है। कभी हमें रास्ते में नहीं छोड़ेगा। वो हमारा हर जरूरतों को पूरे करने वाला प्रभु है। तो ये विश्वास के साथ हम आगे चलना है। शमूएल के साथ हम भी बोल सकते हैं, प्रभु मेरा यबनेश्वर है, मेरा साथ चलने वाला है, सहायता करने वाला है। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देना है। हर दिन हमारा बिजी शेड्यूल में, हमारा जीवन की इतना बिजी टाइम में हम भूल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें नहीं भूलते हैं, हर समय हमारे साथ है। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। ये बात को हमें हमेशा हम याद रखेंगे। प्रभु आपको सहायता करे। आइए हम प्रार्थना के साथ ये संदेश को समाप्त करेंगे। प्रभु जी, इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आज भी इस कठिन परिस्थिति में, ये बीमारी के बीच में हम जिंदा है आपकी सहायता के कारण। प्रभु जी, हम धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रभु जी, जो संदेश सुनने वाला सबको अनुग्रह दे। प्रभु जी, अभी तक आपने हमें सुरक्षित रखा, हमारा हर बातों को आपने पूरा किया, हमारा जीवन में हमारे साथ दिया। प्रभु जी, हम कभी कभी भूल जाते हैं, कभी भूलना नहीं चाहिए। प्रभु जी, आप इतना महान परमेश्वर हमारे साथ है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सबको आपका अनुग्रह दे प्रभु जी। हमें भी आपने चलाया, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आने वाले दिनों में आपका महिमा देकर, आपके साथ चलने के लिए और आपके संतान होकर जीवन बिताने के लिए प्रभु जी हमें सहायता कर। हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, सबको अनुग्रह दे प्रभु जी। हमारे छोटी सी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता, दोबारा आने वाला प्रभु यीशु मसीह का मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता, आमीन।